सबको जय मसीह की। तो आज का यह वचन है कि बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञाएं क्या है। यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है कि तू अपने प्रभु को प्रेम रख। तो आइए हम बाइबल से सीखते हैं। मत्ती 22 का 36, 37 और 38 में पढ़ना चाहता हूँ। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किसी ने पूछा, यह गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन और बुद्धि के साथ प्रेम रख। और भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू अपने प्रभु को सारे मन सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान एक और आज्ञाएं हैं, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। लोग यीशु के पीछे चलते हैं, क्या ये आज्ञाओं को वो लोग मान रहे हैं? क्या इस आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं वो लोग? क्या हम लोग इसमें चल रहे हैं? अपने आप को जांचना जरूरी है। तो आइए हम और भी आयतें पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए पूरी रीति से कि ये वचन को आप बिल्कुल पूरा तक जरूर सुनना। तो हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं कुरिन्थियों 13 का 1, 2, 3 और 7 आयत। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं मनुष्यों की स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, यहाँ तक मेरे को इतना विश्वास है कि मैं इस पहाड़ों को हटा दूं, चाहे मैं भविष्यवाणी करूं, कुछ भी करूं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करूं, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो इसमें कुछ भी लाभ मेरे को नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा मुख्य और बड़ी आज्ञाएं जो है प्रेम है। प्रेम बिना बिल्कुल हमारा जो विश्वास है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, आज्ञाओं को प्रभु को नहीं मानते हैं, तो कहीं कहीं हमारा विश्वास अधूरा है। तो ये आज ये वचन मैं लेकर आया हूं। प्रभु ने दूसरी आज्ञा दिया कि तू अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। लेकिन कई लोग यीशु से तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो एक और मैं आयत पढ़ना चाहता हूं। लूका 6, 27 और 32। तो अभी मैंने बोला कि लोग यीशु को तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक और आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं। एक भाई है, वो एक गाड़ी लिया था, कार, और उसे 1 महीना हुआ था, और उसके गाड़ी में स्क्रैच किसी बदमाश ने, चाहे किसी बच्चे ने, सियाना भी हो सकता है, जब वो कहीं गया था तो वहाँ 1-2 दिन जब अपने रिश्ते के दार के यहाँ ठहरा, तो रात के समय उनके गाड़ी में स्क्रैच कर दिया। तो जब वो आया, तो मेरे भाई है, मेरे को अपना बड़ा भाई मानता है और अपने कलीसिया में आता है वो, तो उसने बताया भैया ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम गाड़ी को ले गए शोरूम, तो उसने बोला कि हाँ, इंश्योरेंस से क्लेम करवा लो। फिर हम जब वहाँ से निकल रहे थे, सब चीज़ तो ठीक हो गया, तो उसने बोला अगर मैं उस समय, अगर वो स्क्रैच कर रहा था उस समय, अगर मैं उसे पकड़ लेता तो क्या होता।
मैं तो अपना सारा पैसा उससे ले लेता। और कहीं कहीं कुछ अलग टाइप से उसने बात बोला, जो मैं समझ गया कि ये बात उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे को अपने समान प्रेम करो, चाहे वो बैरी क्यों ना हो। हालांकि उनका उसने नुकसान कर दिया, लेकिन वो भाई विश्वास में बहुत अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन ये विचार हमें नहीं रखना है कि सोचो अगर मैं उसे पकड़ लेता तो क्या असर उनका होता। तो इसीलिए हमें देखो, इसी से तो हमें प्रेम करने को सिखाया यीशु मसीह ने। क्या हुआ, यूहन्ना में लिखा है कि प्रभु ने जगत को ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया। जगत में हम थे, पापी थे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार बिल्कुल नहीं चलते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, नशा करते थे, गालियां देते थे, व्यभिचार करते थे, अन्य जितने पाप थे उतना हम करते थे। तो भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौता पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया। अगर आज हमारे विरुद्ध भी अगर हमारा पड़ोसी कुछ पाप, अपराध, गुनाह जो प्रभु की नज़र में है, गलतियां हैं जो वो कर रहा है, क्या हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए? क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम उससे अगर उसे मार देना चाहिए, उस बुरा भला क्या सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए प्रिय। अगर आपके भी जीवन में अगर बगल में अगर कोई भी आपका पड़ोसी है, अगर आपका बेशक वो लोग हानि सोचते होंगे, आपका नुकसान हो जाए ऐसा सोचते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल मत सोचना। प्रभु ने कहा अपने बैरियों के लिए भी, अपने बैरियों को प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो आइए मैं और भी वचन पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, लूका 6 का 27 और 32। तो यहाँ पर लिखा है लूका 6 का 32 में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के ही साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के ही साथ प्रेम रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। हम अपने प्रेम रखने वालों से अगर प्रेम रखते हैं तो क्या बड़ाई। ये तो पापी लोग भी करते हैं, अन्य जाति भी करते हैं। हम तो मसीह के हैं, यीशु के हैं। यीशु परमेश्वर ने देखो हमें भी चुन लिया। हम उसे नहीं जानते थे, हम तो पाप और अपराध में जीवन बिताते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें चुन लिया। क्यों प्रभु क्या उसी जो यीशु को जानते थे उसका जो वेट कर रहे थे, उसी को क्या वो सुसमाचार सुनाकर उसे ही क्या स्वर्ग के राज्य में ले गया? नहीं, उस पूरे जगत के लिए आया। हमने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप किए, अपराध किए, लेकिन परमेश्वर ने हमें माफ किया जब हमने उस पर विश्वास किया। तो इसी तरह हमें किसी को अगर हमारे विरुद्ध में अगर उनका गलती हो जाता है, चाहे हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर हम एक सास है तो हमारा बहू अगर उससे कुछ गलत हो जाता है तो हमें उसे माफ करना है। अगर हम बहू है तो सास से गलत होता है उसे माफ करना है। अगर हम जो भाभी है, हमारे जो ननद से अगर गलती होता है उसे माफ करना है। इसी तरह अगर एक भाई है तो एक भाई से गलती होता है उसे माफ करना है, पड़ोसी से गलती होता है उसे माफ करना है। बिल्कुल हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना है। अगर कितना भी भारी नुकसान क्यों ना कर दे तो भी हमें उसे माफ करना है प्रियो। हाँ, एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा, अपने प्रेम करने वाले से अगर प्रेम करोगे तो क्या लाभ। अपने दुश्मन के लिए भी हमें प्रेम करना है। जैसे उस भाई का गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, लेकिन उसे क्या, उसे आशीष देना चाहिए। उसे प्रभु उसे आशीष दे, प्रभु उसे बदले, ना कि ऐसा कि अगर मैं उसे पकड़ लेता तो क्या असर होता, क्या होता उस टाइम। तो कहीं कहीं यहाँ पर ईगो आ रहा है। भाई मेरे ये वीडियो मुझे पता है तो जरूर देखेगा, लेकिन स्मरण करता ये कहना उचित है बाइबल के मुताबिक? बिल्कुल नहीं भाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। और ये जो सोच आपके अंदर में आया मेरे भाई, इसके लिए तुम जरूर प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आपने बोला है कि हमें अपने जो बैरी है, दुश्मन है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालांकि हमारे दुश्मन कितना भी हो जाए सबसे। हाँ, एक और आयत 27 पढ़ना चाहता हूँ मैं।
6 का 27 लूका का। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। क्या बोला यहाँ पर प्रभु दास? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? परंतु तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यहां पर लिखा है परंतु तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर रखता है, यहां पर लिखा है जो तुमसे बैर रखता है उनका भला करो। भाई मेरे, आपकी गाड़ी की स्क्रैच उसने कर दिया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो आपका शत्रु बन गया, लेकिन हमें क्या करना है? उससे ही प्रेम करना है। और अगर हमें हमसे कोई वैर कर रहा है ना, उसका हमें भला करना है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वचनों के द्वारा, जो आज प्रभु के द्वारा ये वचन आया है, आप आशीषित हुए होंगे, वचन से सीखे होंगे। तो जरूर आप इस वीडियो को सुने हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए कि और भी लोगों तक पहुंचे। जो मसीह ने हमें यूट्यूब के जरिए या अपने कलीसिया के जरिए दिया है, इसमें आप भी हमारा सहभागी हो जाओ। सहभागी कैसे होना है? कि बस आपको इस वचनों को एक दूसरे से साझा करना है, या आप खुद सुनकर किसी भाई को जरूर बताना जो ऐसा करते हैं। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।